हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम दानेदार बाफले बनाने की रेसिपी। बाफले को उबालने का तरीका, बिना कोई ओवन के एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में, और उसके साथ खाने वाली चटपटी सी हमारी दाल। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा स्टेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एकदम दानेदार और सॉफ्ट वाफले बनाने की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आगे की और भी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक थाली में मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो गेहूं का आटा। आटा ये रोटी वाला नहीं है जिससे हम रोटी बनाते हैं। रोटी वाले आटे से थोड़ा सा मोटा ये आटा होता है। एकदम खिले खिले बाफले बनाने के लिए हमें थोड़ा सा मोटा आटा चाहिए होता है। आटा तो हम हमारे घर के सदस्य के हिसाब से ही लेते हैं। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे जिससे कि बाफले का टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत ही बढ़िया आएगा। आधी चम्मच हम इसमें दरदरी की हुई सौंफ डाल देंगे। आधी चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे, लेकिन अजवाइन हमें इस तरह से हथेली पर क्रश कर कर डालना है जिससे कि बाफले में बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। सौंफ और अजवाइन को आप पहले अच्छे से साफ कर लें क्योंकि उसमें बारीक बारीक कंकड़ मिट्टी भी हो सकती है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा जिससे कि बाफले एकदम फूले फूले बनेंगे। अब आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच भर के ऑयल जिससे कि बाफले सॉफ्ट बने। अब इस आटे में पहले ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह है पहले उसे हम अच्छे से मसल लेंगे ताकि आटा बिल्कुल एक जैसा हो जाए। अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच दही। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ले सकते हैं, उससे भी बाफले हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब दही को आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी डालकर आटा तैयार कर लेते हैं। बाफले का आटा ज़्यादा टाइट नहीं होता है, गीला ही आटा लगाना चाहिए, तभी हमारे बाफले एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो अब हम पहले आटा तैयार कर कर रख लेते हैं। आटे को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम बाफले उबालने के लिए पानी गर्म रख देते हैं। पानी का हमने कम से कम 4 गिलास लिया है। बाफले उबलने में पानी की कमी नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी ही पानी में वो फूलते हैं। तो ये आटा भी हमारा सेट हो गया है और आप देख सकते हैं इस तरह से हमें आटा चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम टाइट आटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब हम बाफले की लोइयां तोड़ लेते हैं। साइज़ आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, वैसे तो बाफले की साइज़ बड़ी ही होती है। और जब भी हम इसे गोल करते हैं तो हमें हाथों में आटा सॉफ्ट लगना चाहिए, मतलब आटा इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि इसको गोल करते समय हमें ताकत की ज़रूरत ना लगे और बहुत ही आसानी से ये बाफले बन जाए। बस इसी तरह से हम पहले सारे आटे की लोई तोड़कर रख लेते हैं। और इधर पानी में भी उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम सारे बाफले को पानी में डाल देते हैं। उबलते हुए पानी में ही हमें डालना है, नहीं तो बाफले हमारे नीचे से चिपक जाएंगे। बाफले डालने के बाद आप गैस की फ्लेम को लो कर दें। किसी भी बेलन से या इस तरह की गोल चीज़ से आप इसे एक बार चला दें ताकि ये चिपके नहीं। अगर हम इन्हें हिलाने में चम्मच या पलटे का यूज़ करेंगे तो ये टूटने लगेंगे। अब हम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तो 20 मिनट बाद अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से फूल गए हैं और इसका कलर भी इतना येलो हो गया है क्योंकि हमने इसके पानी में थोड़ी सी हल्दी पाउडर और मिला दिया था। अगर आप येलो चाहते हैं तो मिलाएं, अगर आपको येलो नहीं पसंद है तो आप हल्दी ना मिलाएं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी समय और गैस दोनों की बचत होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो ये हमने सभी बाफले को निकाल लिया है। अब ये जो पानी बचा है इसको अधिकतर लोग फेंक देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसी गर्म पानी में तुअर की दाल डाल देंगे। 1 कटोरी तुअर की दाल मैंने ली है और उसको पहले से ही मैंने पानी में गला लिया था और इस गर्म पानी में हम डाल देंगे तो ये बहुत जल्दी उबल जाएगी। कुकर में उबालने की बजाय आप इस तरह से गर्म पानी में दाल उबालिए। इस तरह से तपेली में उबली हुई दाल नुकसान भी नहीं करती है। अब हम इस दाल को भी ढककर रख देते हैं। दाल उबल रही है तब तक यहाँ छत पर हमारे पापा जी ने भी कंडे की तैयारी कर ली है, क्योंकि आज हम बिना ओवन के बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, या कहे तो हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल में बाफले सेकेंगे। तो यहाँ पर पापा जी ने 2 बड़े साइज़ के कंडे के टुकड़े किए हैं। तो सबसे पहले कंडे के एक टुकड़े को हम जला लेते हैं। एकदम से ही आप सारे टुकड़े को एक ही जगह इकट्ठा ना कर दें और ना ही इस लो को आप दबा दें। थोड़ी थोड़ी सी हवा भी अंदर जाना चाहिए। बस इस तरह से आप सारे टुकड़ों को जमाते जाएं। कंडे को लगाने की भी एक ट्रिक होती है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। बाटी या बाफले सेकने के लिए कंडे भी हमें थोड़े से मोटे ही लेना चाहिए। ज़्यादा बारीक कंडे जल्दी ठंडे हो जाते हैं और बाटी या बाफले जल्दी सीख नहीं पाते हैं। अब ये कंडे पक रहे हैं तब तक मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पर ये दाल भी हमारी अच्छे से उबल चुकी है। ये देखिए
लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा घुली हुई दाल पसंद है तो आप इसको थोड़ी देर और रहने दें। तो चलिए अब हम बाफले के साथ खाने वाली चटपटी दाल फ्राई करते हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़ी चम्मच भरकर ऑयल, क्योंकि हम बाफले वाली, तरी वाली और चटपटी दाल बनाने जा रहे हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच हम इसमें राई डाल देंगे। राई तड़कने के बाद मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है, जिसे मैंने पहले से ही काट कर रख लिया था। आप आपके हिसाब से प्याज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब पहले प्याज को तेल में अच्छे से भून लेते हैं। फिर 1 चम्मच इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। अब यहाँ पर 4 हरी मिर्ची को मैंने कट कर लिया है, उसे डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर खड़े मसाले का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये लहसुन प्याज हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर को हम मसाले के साथ भून लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, क्योंकि दाल में भी हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, इसलिए आप कम ही डालें। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मिर्ची भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आधी चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर खड़े मसाले का यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैंने पिसा हुआ मसाला लिया है, क्योंकि बच्चों ने पहले ही आकर कह दिया है कि भाई खड़ा मसाला ना डालें, क्योंकि खड़े मसाले के टुकड़े जो मुंह में आते हैं तो वो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और मसाले जले नहीं उसके लिए हमने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच पानी डाला है। तो ये हमारा दाल का तड़का तैयार हो गया है। अब हम इस तड़के को डाल देंगे हमारी उबली हुई दाल में। तो भाई यहाँ तक आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें। अब इस दाल को तड़के में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक उबाल आने देते हैं। एक उबाल आ जाए तब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालते से ही गैस बंद कर देते हैं, और दाल हमारी बन चुकी है। और ये कंडे भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए, इसमें से धुआं बिल्कुल नहीं निकल रहा है, मतलब ये अच्छे से पक गए हैं। अब इन कंडों को हम हल्का सा और फैला देते हैं, और ठंडे किए हुए बाफलों को फटाफट से हम इन कंडों पर रख देते हैं। भाई बाफले देने में सोम ने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन बीच बीच में वो बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा, और पापा जी ने फिर से हमारे बाफले संभाल लिए हैं। और वैसे सिकाई भी इनके हाथों से ही बहुत अच्छी होती है। और ये देखिए, इधर सोम बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि हमने इसे बाफले सेकने नहीं दिए हैं, क्योंकि सोम को मेरी हेल्प करवाना बहुत ही अच्छा लगता है। बाफले डालते से ही शुरू में इनको 2-3 बार जल्दी जल्दी पलटना होता है, नहीं तो ये जल जाते हैं। हमने इन्हें पहले ही उबाल लिया है, इसलिए सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप देख सकते हैं इनमें दाग भी नहीं लगे हैं, और ज़रा से भी ये जले नहीं हैं। अगर ज़्यादा देर तक हम सेकते तो ये कड़क हो जाते। लेकिन अभी आगे और भी स्टेप है, अभी ये बाफले बनकर तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए अभी आप देखते रहें कि हमारी अगली ट्रिक क्या है। तो ये हमने एक बार हल्के बाफले सेक कर निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जितने भी कंडे के बड़े टुकड़े हैं उनको थोड़ा छोटा करना है, और आधी राख को हम बाहर निकाल लेंगे और आधी हम अंदर ही रहने देंगे। आधी राख जो हम बाहर निकालेंगे तब तक वो भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गरम गरम राख पर भी अगर हम बाफले डालेंगे तो वो जल्दी से जल जाएंगे। इसीलिए पहले थोड़ी राख को ठंडा कर लेते हैं, और हमारे अंदर बाफले डालने की जगह भी उसमें हो जाएगी। कंडे लगाने से पहले हमारे पास पहले से ही राख रखी थी, वो हमने इसमें डाल दी थी, और उसी के ऊपर ही हमने फिर कंडे लगाए। लेकिन अगर आपके पास पहले से राख नहीं रखी है तो आप कंडे ज़्यादा लगा लें। अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि हमने ये कंडे आखिर लगाए किस में? तो ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हमने यहाँ पर बाफले को अंदर डालने के लिए जगह भी कर ली है। अब हम इसमें सारे बाफले डाल देंगे। ज़्यादा भी इन्हें फैला फैला कर नहीं रखना है, बस बीचों बीच हम सारे बाफले इस तरह से डाल देंगे। और बाफले डालने के बाद इसके आसपास जो भी राख है उसे हम पहले बाफले के ऊपर डाल देंगे, ये इस तरह से। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने कंडे लगाए हैं ये हमने कटे हुए मटके में लगाए। मेरे हस्बैंड ने पुराने जो भी मटके हैं उनको बीच में से कट कर दिया है, और ऊपर वाले हिस्से को नीचे की स्टैंड बनाकर उसके ऊपर ये कटा हुआ मटका रख दिया है। अब ये गरम गरम राख भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इस गरम गरम राख से ही बाफले हमारे अंदर से एकदम बफ जाएंगे, और वो जलेंगे भी नहीं और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो ये हमने आधे घंटे तक बाफलों को गरम राख में अच्छे से दबा कर रख लिया है। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सभी बाफले बाहर निकालें, आपको जितनी ज़रूरत है उतने बाहर निकाल लें, बाकी को आप अंदर ही रहने दें, तब भी ये जलेंगे नहीं, क्योंकि अब राख हमारी ज़्यादा गर्म नहीं है। 2 से 3 घंटे भी आप इन्हें इसी तरह से अंदर रख सकते हैं। तो इधर दादाजी के साथ सोम भी उनकी हेल्प करवा रहा है।
बाफले सेकने की भी ज़िद्दी और अब निकालने की भी ज़िद्दी। अब ना हम एक कॉटन के कपड़े पर ये सारे बाफले डाल देते हैं, क्योंकि एक-एक करके अगर हम इन बाफलों में से राख निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए एक साथ ही हम सारे बाफलों को इस तरह से कॉटन के कपड़े पर डालकर उछल-कूद करवा लेते हैं। ये इस तरह से बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये बाफले में से राख निकालने की। अब जहाँ-जहाँ पर ज़्यादा राख इकट्ठी हो गई थी उसे हम कॉटन के कपड़े से पोंछ लेते हैं। तो चलिए अब इन बाफलों में घी लगा लेते हैं, या फिर आप इस घी को कढ़ाई में डालकर उसमें बाफले को फ्राई भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हमारे बाफले बने हैं। लेकिन अगर आप इन्हें फ्राई करें तो बिल्कुल हल्के से ही फ्राई करें, क्योंकि ज़्यादा इसको फ्राई करने से ये ऊपर से कड़क हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से घी लगाएंगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। लेकिन सॉफ्ट वाफ़ले बनाने के लिए हमें और भी कुछ ध्यान रखना चाहिए, जो आप पूरी वीडियो में देख चुके हैं। और इन वाफ़लों में घी भी अंदर तक अच्छे से चले जाना चाहिए, या फिर आप 1 के 2 टुकड़े कर कर भी इसमें घी लगा सकते हैं। तो बस पहले हम सारे बाफ़ले में घी लगा लेते हैं, और घी लगाते से ही बाफ़लों को अच्छे से ढककर भी रख देंगे ताकि ये हवा से कड़क ना हो। लेकिन अगर फिर भी आपने वीडियो पूरी नहीं देखी है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि सॉफ्ट वाफ़ले बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटे को सॉफ्ट लगाना होता है, ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है। सिकाई करते समय पहले से ही ज़्यादा ना सेक ले, उसको गर्म राख के अंदर रखें। तो भाई ये लीजिए एकदम सॉफ्ट और दानेदार, वो भी कंडे के सिके हुए हमारे बाफले बनकर तैयार है। और साथ में ही बाफले के साथ बनने वाली चटपटी हमारी तुअर की दाल। तो आप जल्दी से नीचे जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर ले, ताकि आने वाली और भी वीडियो आपको मिल सके। तो दाल बाफले के साथ सलाद तो बनता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर ककड़ी, प्याज, मूली, टमाटर और सबसे खास चीज़ नींबू, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन जिसे नींबू खाना पसंद है उसी के लिए। और साथ में मैंने अचार भी रख दिया है। अब सलाद में हम थोड़ा सा काला नमक भी डाल देते हैं, जिससे कि स्वाद हमारा और बढ़ जाए। तो एकदम सॉफ्ट बाफले देखकर हमारी दादी जी बड़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें खाने में बहुत ही आसानी हुई है। हमारे घर की सबसे बड़ी, और पास में ही बैठे हैं पापा जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे बाफले सेके हैं। और पास में ही बैठे हैं मेरे पति देव जी। दोनों बेटियों को भूख नहीं है, इसलिए वो खाना नहीं खा रही है, लेकिन सोम अपने पापा के हाथ से बड़े ही प्यार से खा रहा है। तो फ्रेंड्स बस अब आप भी इंजॉय कीजिए और इस तरह से दाल बाफले बनाइए, बहुत ही ईजी है। अगर आपको मेरी रेसिपी में से कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट्स कर कर बताएं कि आपको दाल बाफले कैसे लगे हैं। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई ट्रिक से, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।